कहते हैं ना, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। यस, आप सबको पता है यूपीपीसीएल जेई, यस, बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है, और ये ड्रीम अगर फुलफिल करना है तो आपको मेहनत, डेडिकेशन और पेशेंस, इस तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए होगा बेटा। और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इस यूपीपीसीएल जेई का प्रिपरेशन बेहतरीन अंदाज से कर रहे होंगे। और आप सबको यह भी पता है, कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा था, आप लोगों के पास भी नोटिफिकेशन पहुंचा होगा, जो यूपीपीसीएल जेई का जो वैकेंसी है, एई का जो वैकेंसी है, वो बहुत ही जल्द अपकमिंग है। यस, मैं सारी चीजों पे बात करने वाला हूं, और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, अगर आप यूपीपीसीएल जेई का ड्रीम रखते हैं तो इसका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और साथ ही साथ सिलेबस क्या रहेगा। यस, आपको पीछे दिख रहा होगा यूपीपीसीएल जेई सिलेबस एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। यस, और इसके साथ साथ मैं ये भी बताने वाला हूं, जो लास्ट ईयर एग्जाम हुई थी उसमें किस सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सारी चीजों पे भी बात करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा। और हां, अगर आपका ड्रीम यूपीपीसीएल जेई है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में यूपीपीसीएल जेई के साथ एक हार्ट बनाना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं, आपको ये सारी चीजें पता होगी, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी तक जो है यूपीपीसीएल जेई का, आपको पता है एज लिमिट 18 से लेकर 14 ईयर्स तक है। यस, क्वालिफिकेशन आपको 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। यस, अभी तक डिप्लोमा ही है, आगे क्या होगा इसके बारे में आगे बात करेंगे। बाकी ये सारी चीजें एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है, एज का कोई ऐसा लिमिट नहीं है, ये सारी चीजें। फिर हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस का यूपीपीसीएल जेई का, तो एग्जामिनेशन पैटर्न आपको पता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर है तो 75%, टेक्निकल होता है 150 क्वेश्चन टेक्निकल का होता है, जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन होता है, रीजनिंग एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन होता है, और हिंदी भी आपको 10 नंबर का पूछा जाता है। टोटल 200 क्वेश्चन, टाइम रहता है 3 आवर्स 180 मिनट। यस, ये भी चीजें पता है। अगर मैं सैलरी का बात करूं तो लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपका जो एक ओवरऑल सैलरी, इनहैंड सैलरी जो मिलता है, ये 52,000 से लेकर 56,000 के बीच में, आप जिस सिटी में पोस्टेड हो तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें मिलती है। यस, पैसा भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है आपके लाइफ में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यस, बाकी तो आपको पता है यूपीपीसीएल जेई का जो रोल होता है वो कितना बड़ा है, ये आपको पता है। यस, अब बात करते हैं इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। यस, आपको देखो, अगर आपने डिप्लोमा करा होगा तो डिप्लोमा में आपने बहुत सारे सब्जेक्ट थ्रू आउट द 3 इयर्स पढ़े होंगे। तो मैं इस सिलेबस को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया हूं, क्योंकि यूपीपीसीएल जेई का सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है बेटा, लेकिन लेंदी के साथ साथ क्या चीजें पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यस, तो सबसे पहला पार्ट जो है, ये यूपी लेटेस्ट डिप्लोमा सिलेबस का अगर मैं बात करूं तो उसी के बिहाफ पे ये सिलेबस डिजाइन किया गया था। और ये सारी चीजें जो मैं बात कर रहा हूं, ये लास्ट ईयर जो यूपीपीसीएल का पेपर हुआ था उसके बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूं। यस, इसमें अगर मैं बात करूं पार्ट ए का, तो पार्ट ए में आपको सबको पता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। यस, ये सारे सब्जेक्ट आपको पार्ट 1 में डेफिनेटली तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, और सारे बाकी एग्जाम में भी ये सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट आप लोग पढ़ते ही हो, तैयार करते ही हो, प्रैक्टिस करते हो, ये पता है। अगर मैं इसी में पार्ट 2 का बात करूं, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, यस, कम्युनिकेशन भी पढ़ना पड़ेगा आपको, बेसिक इसका माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर भी पढ़ना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन भी पढ़ना पड़ेगा, पीएलसी एंड स्काडा भी पढ़ना पड़ेगा, ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज भी पढ़ना पड़ेगा, ऑटोकैड, मैटलैब। यस, इस सब के भी क्वेश्चन लास्ट ईयर देखने को मिले था, ये पार्ट 2 में मैंने रखा हूं। अगर मैं थर्ड पार्ट का बात करूं तो अप्लाइड मैथ्स भी पूछा जाएगा, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ आईटी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइसेस, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। यस, ये सारी चीजें भी पूछा गया है। इसके साथ साथ कुछ अदर सब्जेक्ट भी होता है जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में पढ़ते हैं, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट, उस सारी चीजों से भी क्वेश्चन आया हुआ है। कितना क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आया हुआ है लास्ट ईयर के पेपर में, मैं इसके बारे में भी बात करने वाला हूं, तो आपको बिल्कुल भी वरी नहीं करना। तो ये जो 3 पार्ट है, पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1, यस, अगर आप यूपीपीसीएल जेई का तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें, ये सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, और रेफरेंस रखना है याद, यूपी डिप्लोमा का जो सिलेबस है। यस, लेकिन इस यूपीपीसीएल में सारे ही स्टेट के बच्चे एलिजिबल होते हैं, चाहे आप बिहार से हो, चाहे राजस्थान, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे पंजाब, मतलब इंडिया के किसी भी कोने से हो, आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो, इसलिए वरी नहीं करना है, सारे स्टेट के बच्चे एलिजिबल हैं, लेकिन यूपी वाले का डोमिसाइल जो है उसका बेनिफिट उसको मिलता है। अब बात आती है सर, लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था ना, उसमें कितने सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट से कितने स्कोर, मतलब नंबर के क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये देखो, मैंने ये डेटा एनालाइज करके लाया है, यूपीपीसीएल जेई सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। यस, लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था 2022 में पेपर हुआ था, और 5 शिफ्ट में पेपर हुआ था। यस, 3 दिन में 5 शिफ्ट में पेपर हुआ था, और ये पांचों शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे पूरा डेटा लिखा गया है। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखो ध्यान से देखना, बेसिक इलेक्ट्रिकल का बात करूं, पावर सिस्टम, मशीन, यूटिलाइजेशन, मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉलेशन, मैथ, इन्वायरमेंट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ऑटोकैड, मैटलैब, पीएलसी, फिजिक्स, इसी तरह केमिस्ट्री और भी चीजें जो है अदर्स में, ये सारी चीजें आ जाती है।
तो अगर देखोगे ना तो एक रॉ डेटा आपको देखने को मिलेगा, आप स्नैप भी ले सकते हैं इसको। और अगर आपको और भी डिटेल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे बिल्कुल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको कंप्लीट गाइडेंस यूपीपीसीएल जेई का, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। कृष्णा सर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा आप लोग। बाकी यहाँ पे आपको ज्वाइन करने के बाद कंप्लीट गाइडेंस थ्रू आउट द प्रिपरेशन, सारी चीजें मैं बात करने वाला हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये जो पहला शिफ्ट था 28 मार्च वाला, इसमें 3 नंबर का पावर सिस्टम 31, मशीन 30, यूटिलाइजेशन 13, इसके बाद मेजरमेंट 12, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 6 नंबर का, इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड वायरिंग 9 नंबर का, मैथमेटिक्स 11। यस, मैथमेटिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स पूछता है यहाँ पे, जो आपने इंजीनियरिंग के टाइम में पढ़ा होगा, वहां से क्वेश्चन था। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें पूछा जाता है। इन्वायरमेंटल से 10 नंबर का क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का 2 नंबर का, ऑटो कैड 1 नंबर का, मैटलैब का 2 क्वेश्चन, पीएलसी का 5 क्वेश्चन, फिजिक्स का 3 क्वेश्चन, ऐसे ही और नीचे सब्जेक्ट था जैसे केमिस्ट्री हो गया, ये सारी चीजें, तो वो मिलाकर 12 यहाँ आदर्श में लिखा गया है। ऐसे ही शिफ्ट 2 में है, देखो ध्यान से। फिर 29 मार्च को बाद शिफ्ट 1, उसमें ऐसे ही है। फिर 29 को सेकंड शिफ्ट में ऐसे है। फिर 30 को बात है एक शिफ्ट में पेपर, ये सारी चीजें लिखा गया है। और टोटल ये टेक्निकल का एनालिसिस है, ये जो टोटल है ना, टोटल टेक्निकल का एनालिसिस है। टेक्निकल आपका 150 क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका ये हमने एनालिसिस आपको लास्ट ईयर का प्रोवाइड करवाया है, ये एनालिसिस। इसका स्नैप भी ले लीजिएगा और आपके माइंड में ये सारी चीजें एज पर स्कोर आपके माइंड में चलना चाहिए और आपको तैयार करना पड़ेगा। यस, ये सारी चीजें हैं। अब बात आती है सर, अगर हम ऐसा यूपीपीसीएल जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे माइंड सेट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें चलनी चाहिए सर, कैसे कैसे चीजों को कर सकते हैं और जिससे कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीपीसीएल फोड़ के आ जाऊं सर। यस, तो देखो बहुत रेपुटेड जॉब है बेटा यूपीपीसीएल जेई। बहुत सारे हमारे जानने वाले ऐसे हैं जिन्होंने आरआरबी जेई में सिलेक्ट होकर के उसके जॉब को ठुकरा करके यूपीपीसीएल जेई में पोस्टेड है, वर्किंग है, बहुत काफी एंजॉय कर रहे हैं। यस, अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, 7 पॉइंट। यस, ये जो 7 पॉइंट है ना जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, 7 पॉइंट जो है इसको ध्यान से सुनिएगा। ये क्या लिखा है, 7 पॉइंट टू क्रैक यूपीपीसीएल जेई इन फर्स्ट अटेम्प्ट। यस, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, अगर दूसरी बार तीसरी बार कर रहे हैं तो आपको सारी चीजें पता होगा। यूपीपीसीएल जेई में अनएक्सपेक्टेड चीजें बहुत होती रहती है, लेकिन अगर पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें माइंड में होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न एंड सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटा रहने वाला, कौन कौन सब्जेक्ट होने वाला मैं बता चुका हूं वीडियो की शुरुआत में। यस, इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है ये भी पता है आपको। पहले रिटन टेस्ट होगा, सीबीटी होगा। यस, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये भी मैंने ऑलरेडी बताया है, आज भी बता दे रहा हूं। इसके बाद देखो एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर पेपर एंड कट ऑफ। यस, अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर पेपर का, मैंने आपको एनालाइज करके बता दिया। अगर मैं बात करूं कट ऑफ कितना रहने वाला है, तो आप 150 प्लस टारगेट करना है। यस, टोटल 200 में टोटल जो मार्क्स होता है ये 200 मार्क्स का पेपर होता है। अगर मैं कट ऑफ का बात करूं तो 150 प्लस आप कट ऑफ टारगेट कर सकते हो, तभी जाके आप सिलेक्शन के होड़ में आओगे। यस, इसके बाद बात आती है इंफॉर्मेशन अबाउट डिटेल सिलेबस। यस, डिटेल सिलेबस का इंफॉर्मेशन मैंने बता दिया आपको। सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं, यूपी लेटेस्ट डिप्लोमा से का सिलेबस है, उसी को रेफरेंस लेता है, तो क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना होता है मैंने आपको बता दिया है। यस, इसके बाद मैं बात करूं प्रैक्टिसाइज लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। यस, आपको लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए आपको किसी बुक का रेफरेंस लेना पड़ेगा, और क्या बुक चाहिए क्या नहीं चाहिए मैंने आपको बता दिया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पे मैं सारी चीजें इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। इसके बाद टेस्ट सीरीज विद सेल्फ एनालिसिस। यस, आप बहुत बड़ी गलती करते हो, आप एक तो टेस्ट सीरीज नहीं देते हो, और जो बच्चा टेस्ट सीरीज देते हैं वो एनालिसिस नहीं करता बेटा, यही चीजें लैग हो जाती है। जब आप टेस्ट सीरीज देते हो तो आप अपने मिस्टेक्स को एनालाइज भी किया करो, क्योंकि ये मिस्टेक अगर रिपीटेशन मोड में करोगे तो फिर टेस्ट सीरीज देख के आप इंप्रूवमेंट नहीं देखोगे और नेक्स्ट टेस्ट में आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। छठा और इंपॉर्टेंट जो है दैट इज रिवीजन प्लान एंड शॉर्ट नोट्स। यस, आपको रिवीजन प्लान बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट जब पढ़ोगे ना तो एक पढ़ोगे दूसरा भूल जाओगे, दूसरा पढ़ोगे पहला भूल जाओगे। तो आपका रिवीजन प्लान बहुत अच्छा होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको जो छोटा छोटा सब्जेक्ट देखने को मिला है, इसलिए 3 पार्ट में मैं ब्रेक कर दिया हूं पूरे सिलेबस को। इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट इंक्लूड करना पड़ेगा, जिससे कि सारी चीजों को रिकॉल करना, रेगुलर देखना, रेगुलर रिवीजन करना, चीजें आसान हो जाएगी आपको, और रेगुलर प्रैक्टिस करना भी जरूरी है आपके लिए। 7th है बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। यस, खुद के साथ ईमानदार होना बेहद जरूरी है। आपने ये बचपन से सुनते आ रहे हो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यस, ये केवल सुनने से नहीं होगा, आपको सेल्फ ऑनेस्ट होना भी अनिवार्य है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन मतलब कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, कोई भी आपके सक्सेस को नहीं रोक सकता। बस आप खुद से ईमानदार रहिएगा, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करने वाले हो। अब सबसे बड़ी बात, अभी बच्चे के मन में इस वीडियो देखने के बाद हो सकता है कमेंट बॉक्स में लिखेगा, सर ये तो बता दो सर नोटिफिकेशन कब आएगा। मेरे दिमाग में भी चल रहा है व्हेन विल नोटिफिकेशन, कब इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। यस, और ये बच्चे इंतजार भी कर रहे हैं, सबके माइंड में कंफ्यूजन बना हुआ है। यस, तो मैं बता देना चाहूंगा, जो अभी रिसेंट में अपडेट आया था, और जितने लोग यूपीपीसीएल में वर्किंग है
उनसे जो मेरी बात हुई है, जब मैंने बात करा तो यही लेटेस्ट अपडेट यही आ रही है। सर मोस्ट प्रोबेबली, ये श्योर नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूं, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में। यस, उन्होंने बोला है सर मोस्ट प्रोबेबली यूपीपीसीएल जेई, यूपीपीसीएल एई का वैकेंसी एक्सपेक्टेड है। तो आपको प्रिपरेशन करते रहना है पूरी मेहनत के साथ, क्योंकि जब ये नोटिफिकेशन आएगा और जब ये पेपर करवाएगा उसके बीच में बहुत बड़ा टाइम नहीं होता है। और इतने सारे सब्जेक्ट देख लो, 3 पार्ट में मैंने सिलेबस को डिवाइड किया है। तो एसएससी जे की तरह 6 सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो इतने सब्जेक्ट को पढ़ने में टाइम भी लगेगा। तो तैयारी करते रहिए, कैसे करना है, क्या क्या करना है मैंने बता दिया। और एक लास्ट बात जो कि यहाँ लिखा हुआ है ये है, देखो ध्यान से, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो है वन वे, न रिवर्स गियर है और न ही यू टर्न। यस, हम एस्पायरेंट है, हमको पता है, आप सभी लोग तैयारी कर रहे हो। और जब तैयारी करना स्टार्ट करता है कोई भी इंसान सरकारी नौकरी का, कोई भी बच्चे सरकारी नौकरी का, गवर्नमेंट इंजीनियर बनना हो या गवर्नमेंट जॉब लेना हो, उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता है, बस एक ही रास्ता होता है। और ये रास्ता होता है अपने लाइफ में सक्सेस होना, सरकारी इंजीनियर बनना या सरकारी जॉब लेना। यस, मुझे पता है आप सभी लोग, कोई 1 साल से तैयारी करो, कोई 2 साल से तैयारी करो, स्पेशली जो यूपीपीसीएल के एस्पायरेंट हैं, यस वो बहुत दिनों से तैयारी करें। कोई 22 में पेपर हुआ था, 22 से अभी 24 हो गया है, अभी तक पेपर नहीं हुआ। यस, तो आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, न ही तो यहाँ पे यू टर्न है और न ही यहाँ पे रिवर्स गियर है। बिल्कुल प्रिपरेशन करते रहिए, आपका भी समय आने वाला है। इसलिए मैंने बोला पेशेंस यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। आप पढ़ते रहिए, डेफिनेटली ये वैकेंसी जब आएगी तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने दिन रात लग के मेहनत किया है, पूरी ईमानदारी से मेहनत किया है। अगर आपको और भी डिटेल्स गाइडेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए हमारी इंजीनियर्स वाला टीम के साथ, तो बिल्कुल यहाँ पे जुड़ना मत भूलिएगा, कृष्णा सर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल। वीडियो कैसा रहा जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे सुपर अपडेट के साथ। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। इस वीडियो के नीचे यूपीपीसीएल जेई के साथ हट बना जरूर बनाइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।